ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज like, share and subscribe to this channel and let's start the video. So now we will proceed towards product creation and उसके लिए सबसे पहले मुझे utils के अंदर एक नई फाइल बनानी है जो कि होगा बफर जनरेटर .js नाम की। तो इसमें मैं इंपोर्ट करूंगा डेटा URI पार्सर और आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग होनी चाहिए वरना आपको एरर आएगी। फ्रॉम डेटा URI और ये डेटा URI मैंने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था npm के थ्रू parser.js। और एक और चीज इंपोर्ट कर लूंगा path from path और ये पाथ Node.js में पहले से बिल्ट इन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है बफर जनरेटर नाम का और यही बफर हम क्लाउडनेरी को देते हैं ताकि हम अपनी फाइल को अपलोड करने पाए। और बफर बनाना है हमें फाइल का और यहाँ हम फाइल रिसीव करेंगे। फिर यहाँ मुझे एक वेरिएबल बनाना है पार्सर नाम का। पार्सर इज इक्वल टू न्यू और जो हमने इंपोर्ट किया है उसे कॉल कर देना है डेटा URI पार्सर। और फिर एक्सटेंशन नेम निकालना है हमें, जो भी फाइल होगा हमारा .jpg png जैसा भी फाइल होगा हमारा उसका एक्सटेंशन नेम निकालेंगे। तो ext नेम इज इक्वल टू सिंपली हमें पाथ का यूज करना है पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम और इसके अंदर हमें फाइल का ओरिजिनल नेम देना है ओरिजिनल। और यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बस आप ये इसका ध्यान रखिएगा। पाथ डॉट ओरिजिनल नेम और उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो टू स्ट्रिंग। यहाँ हमने एक्सटेंशन नेम लिया और अंतिम में रिटर्न कर देना है हमें बफर। तो पार्सर डॉट फॉर्मेट करके हमको इसके अंदर एक्सटेंशन नेम पहले देना है और फिर फाइल का बफर, तो फाइल डॉट बफर। बस इतना करना था और ये बफर जनरेटर को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बफर जनरेटर, सेव करता हूँ इसे और यहाँ पे parser.js लिख दीजिएगा वरना आपको एरर आ सकते हैं। इसके बाद एक मिडिलवेयर जो कि हमें फाइल अपलोड करने में हेल्प करेगी, ये होगा हमारा मल्टर। तो multer.js। यहाँ मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा मल्टर को और ये भी मैंने पिछले वीडियो में इंस्टॉल कर लिया था, आपको पता ही होगा। सॉरी, यहाँ मॉड्यूल नहीं मल्टर, ये इंपोर्ट किया मैंने। और हमें एक स्टोरेज बनाना है, तो स्टोरेज इज इक्वल टू मल्टर डॉट, यहाँ दो ऑप्शन होता है, एक तो डिस्क स्टोरेज, अगर हमें अपने सर्वर में स्टोर करना है तो डिस्क स्टोरेज बनाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे क्लाउड पे भेजना है इसलिए मैं मेमोरी स्टोरेज यूज करूंगा। मेमोरी स्टोरेज हो गया और कॉन्स्ट अपलोड फाइल्स नाम का एक फंक्शन जिसके अंदर मैं मल्टर दूंगा और मल्टर के अंदर हमें स्टोरेज देना है। तो स्टोरेज मैंने यहाँ पास किया और इस स्टोरेज में मुझे एरे भेजना है इमेज का, क्योंकि हम एक इमेज स्टोर नहीं करने वाले हैं, हम मल्टीपल इमेज स्टोर करने वाले हैं। और चाहो तो आप एक इमेज भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ एरे दूंगा क्योंकि हम यहाँ मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ फाइल्स हम रिसीव करेंगे और मैक्सिमम मैं 10 दूंगा, तो मैक्सिमम हम 10 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपलोड फाइल्स को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। तो ये दो चीजें हमारी क्रिएट हो गई। अब हमें कंट्रोलर बनाना है क्रिएट प्रोडक्ट का, तो मैं इन दोनों को हटाता हूँ यहाँ से और कंट्रोलर के अंदर एक नई मैं फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा product.js नाम का। तो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा हमारा। यहाँ मैं एक्सपोर्ट करूंगा सबसे पहला कंट्रोलर जो कि है क्रिएट प्रोडक्ट। ये हो गया ट्राई कैच ब्लॉक
तो आई गेस ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इसे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ट्राई कैच फ्रॉम // sorry, okay, ./utils/trycatch.js से मुझे इसे इंपोर्ट करना है। फिर यहाँ पे एक async फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और सिंपली सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो कि लॉग्ड इन यूजर है, हम इसमें इस ऑथ मिडिलवेयर का यूज करने वाले हैं, उसका अगर रोल एडमिन नहीं है तो हम एक एरर मैसेज देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएशन सिर्फ एडमिन को ऑथराइज रहेगा। इसलिए अगर कोई और इसे क्रिएट करना चाहे जो कि एडमिन नहीं है, उसे हम ये मैसेज भेज देंगे जो कि एरर मैसेज होगी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 403 जो कि होता है अनऑथराइज का, .json के अंदर एक मैसेज सिंपल यू आर नॉट एडमिन। आप यहाँ अनऑथराइज भी मैसेज भेज सकते थे, लेकिन मैंने सिंपल वर्ड में यहाँ पे मैसेज दे दिया। और फिर कॉन्स्ट, सबसे पहले हम लेंगे टाइटल, क्योंकि टाइटल हम स्टोर करने वाले हैं प्रोडक्ट का। फिर डिस्क्रिप्शन की बारी आती है, आई थिंक डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग सही है, ओके। फिर कैटेगरी, फिर प्राइस, उसके बाद स्टॉक। ये सारी चीजें हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ओके। तो ये सारी चीजें तो हम बॉडी से ले रहे हैं। फिर हमें फाइल्स चाहिए, और ये फाइल्स इसलिए क्योंकि मल्टर में हम फाइल से रिसीव कर रहे थे। अभी मैंने क्रिएट किया था तो मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे फाइल से रिसीव करेंगे। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर हमारे पास फाइल्स नहीं है, या फिर जो फाइल्स की लेंथ है वो अगर =0 है, यानी एक भी फाइल नहीं है हमारे पास, तो हम रिटर्न कर देंगे फिर से एक एरर मैसेज जो कि स्टेटस कोड होगा उसका, अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, आई गेस यहाँ 400, जो कि एक बैड रिक्वेस्ट होती है जेसन के अंदर, एक मैसेज कि नो फाइल्स टू अपलोड। ये मैसेज मैंने दे दिया, अपलोड करूंगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया हमारे पास फाइल नहीं है तो ये मैसेज भेज देंगे, और अगर हमारे पास फाइल है तो हम उसे अपलोड करेंगे। तो इमेज अपलोड प्रॉमिस बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये प्रॉमिसेस मैंने बनाया, और यहाँ मैं फाइल्स जो हमारे पास है उसे मैं पहले मैप कर दूंगा एसिंक। इसके अंदर हम फाइल जो रहेगा वो इंडिविजुअल फाइल को हम यहाँ चेक कर रहे हैं। और कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं बफर बनाऊंगा, यहाँ मैं इसका नाम देता हूँ फाइल बफर इज इक्वल टू, यहाँ मैं बफर जनरेटर का यूज करूंगा, तो बफर जनरेटर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये यूटिल्स के अंदर आके ये जो बफर जनरेटर है इस फाइल को सेव कर दूंगा ताकि ये ऑटो इंपोर्ट हो जाए, ओके। तो अब मुझे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, और ऊपर आप देख सकते हो बफर जनरेटर मेरा इंपोर्ट हो गया, बफर जनरेटर डॉट जेएस। अगर आप में ये इस तरह से इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे फाइल की वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ फाइल की वैल्यू दे दूंगा। ये बफर जनरेटर हमसे फाइल मांगता है तो वही मैंने दिया यहाँ पे। फिर मैं रिजल्ट्स लूंगा, तो यहाँ रिजल्ट मैं लूंगा और अवेट मैं करूंगा। और अब मुझे यहाँ पे क्लाउडनरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब क्लाउडनरी पे सारी इमेजेस को डालने वाले हैं, उसी पे हम अपलोड करेंगे। तो क्लाउडनरी फ्रॉम क्लाउडनरी, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया क्लाउडनरी को। यहाँ मैं अवेट क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, और सिंपली यहाँ मुझे देना है फाइल बफर डॉट कंटेंट, ये मैंने दिया। और सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। दो चीजें हमें क्लाउडनरी रिटर्न करता है, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ जो मैंने ये प्रोडक्ट का मॉडल बनाया है इसके अंदर मैंने आपको बताया था हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो आईडी, एक यूआरएल। तो मैं यही दो चीजें यहाँ से लूंगा। पहला तो आईडी जो कि होगा हमारा रिजल्ट से, रिजल्ट डॉट पब्लिक
अंडरस्कोर ID, और दूसरी चीज है हमारी URL जो कि है result डॉट सिक्योर URL। सेव करता हूँ इसे। ये हो गया हमारा। अब हमने प्रॉमिस तो बना दिया, अब इसे हमें रिजॉल्व भी करना है। तो यहाँ मैं इसे रिजॉल्व करूंगा, साथ ही साथ अपलोड भी कर दूंगा। तो कॉन्स्ट अपलोडेड इमेज नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसे प्रॉमिस के अंदर दे देता हूँ। तो अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल मैं करूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर इमेज अपलोड प्रॉमिस की वैल्यू दे दूंगा। बस इतना करना है। और अब मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट, जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया प्रोडक्ट मॉडल से। यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट मेरा मॉडल स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेएस से इंपोर्ट हो गया है। डॉट क्रिएट मेथड से मैं क्रिएट करूंगा प्रोडक्ट को, और सिंपली इसके अंदर सबसे पहले मुझे देना है टाइटल, दूसरा चीज होगा मेरा डिस्क्रिप्शन आई गेस, हाँ। इसके बाद कैटेगरी ये लेगा, कैटेगरी लेने के बाद फिर मैं प्राइस दूंगा इसको। प्राइस के बाद मुझे देना है स्टॉक, स्टॉक के बाद मुझे देना है इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मुझे देना है अपलोडेड इमेज आई गेस, हाँ वो अपलोडेड इमेज की वैल्यू जो कि यहाँ मैंने क्रिएट किया था प्रॉमिस में। ये हो गया। अब एट लास्ट मैं रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड दूंगा जो कि होगा 201, जो कि क्रिएटेड के लिए होता है, और जेसन के अंदर सिंपली एक रेस्पॉन्स में मैसेज प्रोडक्ट क्रिएटेड, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है उसकी वैल्यू। सेव करता हूं इसे। सब चीज अब सही से वर्क कर रही है, और हमने क्रिएट प्रोडक्ट भी बना लिया। अब इसे राउट्स में ऐड करते हैं। तो राउट्स में ऐड करने के लिए मुझे राउट के अंदर एक नई फाइल बनानी होगी जो कि होगी प्रोडक्ट डॉट जेएस। इसमें वही काम, इंपोर्ट में करूंगा एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस, फिर इसके बाद मैं राउटर बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और सिंपली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। सेव करता हूं, और फिर मैं आता हूं index.js में जहां हमें इसे फाइनली यूज करना है। तो यहाँ मैं इंपोर्ट करूंगा सिंपली प्रोडक्ट राउट्स, क्योंकि यही मैंने ऊपर कमेंट दिया था इंपोर्टिंग राउट्स, फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेएस। अब फाइनली ऐप डॉट यूज, यहाँ स्लैश एपीआई कॉमा करके यहाँ पे प्रोडक्ट राउट्स। सेव करता हूँ इसे। अब यहाँ राउट्स के अंदर मुझे इसे यूज करना है। तो यहाँ राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगा जिससे हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू इसका रहेगा एंड पॉइंट। इज ऑथ हमें यहाँ देना है मिडिलवेयर, आप यहाँ देख सकते हो इज ऑथ मैंने दे दिया, मिडिलवेयर स्लैश इज ऑथ, और लास्ट में यहाँ डॉट जेएस। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे देना है क्रिएट प्रोडक्ट, जो कि मेरा कंट्रोलर से इंपोर्ट हो गया। क्रिएट प्रोडक्ट स्लैश कंट्रोलर स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेएस से। अब यहाँ एक मिडिलवेयर और मुझे देना है जो कि हमें अपलोड करने में काम आएगा। तो यहाँ मैं अपलोड फाइल्स नाम का जो हमारा मिडिलवेयर था, जो कि मल्टर में है, यहाँ मैं मिडिलवेयर के अंदर जो मल्टर डॉट जेएस है, एक बार इसे सेव करूंगा ताकि ये इंपोर्ट हो जाए यहाँ पे। तो अब अपलोड फाइल्स मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया मिडिलवेयर स्लैश मल्टर डॉट जेएस से। तो हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं इसे टेस्ट करने के लिए। मैं आता हूँ पोस्टमैन में वापस से, और इसके अंदर एक नई मैं फोल्डर बनाऊंगा। तो यहाँ मैं ऐड फोल्डर करता हूँ और इसका रीनेम करके मैं नेम देता हूँ प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट्स के लिए, और इसके अंदर सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट होगा ऐड रिक्वेस्ट। मैं इसमें करता हूँ और इसे रीनेम करता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट नाम का। ओके, इसका यूआरएल होगा लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू। ये एक पोस्ट मेथड होगा। हेडर के अंदर मुझे टोकन देना है, तो ये मैं टोकन माई प्रोफाइल वाले से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो टोकन है इसी यूजर का, इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ, और बॉडी के अंदर मुझे फॉर्म डेटा देना है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ सेंड करता हूँ। तो मुझे मैसेज आया यू आर नॉट एडमिन, क्योंकि ये जो यूजर है अभी जिससे मैं ये सेंड कर रहा हूँ
वो एडमिन नहीं है, तो उसे एडमिन बनाते हैं। मैं आऊँगा डेटाबेस में, आता हूँ यूजर्स के अंदर, और यूजर्स के अंदर आप यहाँ देख सकते हो ये जो हमारा यूजर है इसका जो रोल है वो यूजर है। मैं यहाँ से इसे एडिट करूँगा और इसके अंदर मैं कर्सर लाता हूँ, डबल क्लिक करके मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इससे पहले मैं हटाऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा एडमिन, और अब इसका रोल एडमिन हो गया। मैं यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक करके इसका रोल मैंने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर आता हूँ और अब मैं सेंड करूँ तो अब मुझे दूसरी एरर आई जो कि है नो फाइल्स टू अपलोड। ये इसलिए क्योंकि हमने कोई अभी डेटा यहाँ दिया नहीं है। अब हम यहाँ डेटा देते हैं। ओके, तो मैं ये अमेजोन पे ही ये वाला मैकबुक मैंने सर्च कर लिया और इसका मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये हो गया हमारा टाइटल। तो यहाँ मैं पोस्टमैन के अंदर आके यहाँ सबसे पहले मैं दूंगा टाइटल, इसकी टाइप होगी हमारी टेक्स्ट, और यहाँ वैल्यू भी मैं दे दूंगा ये टाइटल जो मैंने कॉपी किया। दूसरा चीज हमें चाहिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और इसकी भी वैल्यू होगी टेक्स्ट, और मैं आके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे है हमारे पास, तो ये मैं पहली वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली पोस्टमैन के अंदर आके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया। तीसरी चीज हमें देनी है यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मुझे क्या क्या देना है यहाँ पे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, टाइटल मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, कैटेगरी, प्राइस और स्टॉक देना है। ओके, तो अगली चीज मुझे देना है यहाँ पे कैटेगरी। तो कैटेगरी, और मैं सारी कैटेगरी को स्मॉल लेटर में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लैपटॉप लिखूंगा, स्मॉल में सारी चीजें, कैटेगरी। फिर मुझे प्राइस और स्टॉक देना था। ओके, यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस की स्पेलिंग गलत है तो मैं यहाँ प्राइस की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, और अभी के लिए मैं इसका रेट 50,000 कर देता हूँ। इसके बाद मुझे देना है स्टॉक। स्टॉक में मैं इसका 20 स्टॉक रखूंगा। इसके बाद मुझे फाइल्स भेजनी है, तो यहाँ मैं फाइल्स लूंगा और इसकी चेंज करके मैं यहाँ पे टाइप को टेक्स्ट से हटा के यहाँ पे फाइल करूंगा। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू फाइल फ्रॉम लोकल मशीन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ मेरे पास मैकबुक की कुछ इमेजेस है तो मैं इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये 6 इमेजेस मैंने सेलेक्ट की, इसे मैं ओपन करता हूँ। ये 6 इमेजेस सेलेक्ट हैं। अब मैं इसे सेंड करूंगा। तो प्रोडक्ट वैलिडेशन फील्ड, डिस्क्रिप्शन पाथ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये एरर आया है अभी, पता नहीं क्यों ये एरर आया। मैंने यहाँ जबकि डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये हो गया टाइटल, और टाइटल मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने गलत ही उसे डिलीट कर लिया। इसे मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे आता हूँ पोस्टमैन में, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर से सेंड करने की कोशिश करता हूँ। फिर से वही एरर आया। डिस्क्रिप्शन पता नहीं ये क्या है। यहाँ बल्क एडिट करके मैं चेक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है, कैटेगरी, स्टॉक, प्राइस, हर चीज मैंने दे दिया है, फिर भी यहाँ पे एरर आ रही है की वैल्यू एडिट। यहाँ कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि कोड में तो अभी तक मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं लग रही है। यहीं पे कुछ दिक्कत है। हमने हेडर भी सही दिया, बॉडी के अंदर भी सारी डेटा सही से दिया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ ये सारी चीजें रीड करने पा रहा है, ये बस डिस्क्रिप्शन को छोड़ के ये सारी चीजें रीड करेगा। मैं एक काम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट का जो मेरा मॉडल है, यहाँ डिस्क्रिप्शन को मैं 1 सेकंड के लिए कमेंट आउट करता हूँ। आप ये देखना, मैंने इसे कमेंट आउट किया, हटाया, यहाँ से कंट्रोलर के अंदर आता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नहीं लेता हूँ, या फिर मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ यूज नहीं करूंगा उसे। ये यहाँ मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। मैं सिर्फ टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक और इमेजेस से ये प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और अब यहाँ से नहीं, मैं क्रिएटिव प्रोडक्ट से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ सेंड करूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा।
ये एरर सिर्फ डिस्क्रिप्शन के केस में आया। आप यहाँ देख सकते हो एप्पल मैकबुक मेरा यहाँ क्रिएट हो गया और इमेजेस वगैरह सारा चीज़ें अपलोड हो गई। मैं यहाँ डेटाबेस में भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ तो कलेक्शन के अंदर अब हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल सही से क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर टाइटल, स्टॉक, प्राइस, इमेजेस के अंदर 6 इमेजेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबकी यूआरएल भी है इसमें। एक बार मैं एक यूआरएल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे इमेज अपलोड हो गई है। और क्लाउडनरी के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्लाउडनरी के अंदर भी हमारा जो इमेजेस है वो अपलोड हो गया होगा। यहाँ मुझे आना है मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब आप देखोगे कि यहाँ मेरा पूरा 6 का 6 इमेज यहाँ पे अपलोड हो गया होगा। तो ये आप देख सकते हो ये 6 इमेज मेरे पूरा अपलोड हो गया है। ये वाली इमेज देखिए, ये सारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। ओके, तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं ये डिस्क्रिप्शन के केस में क्या एरर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन जब भी मैं यहाँ दे रहा हूँ तो यहाँ एरर आ रहा है। तो एक मैं काम करता हूँ, ये जो प्रोडक्ट मॉडल है मेरा, यहाँ डिस्क्रिप्शन की जगह पे मैं इसका नेम चेंज करके अबाउट कर देता हूँ, यानी अबाउट द प्रोडक्ट। ये हो गया। और कंट्रोलर के अंदर भी मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा के अबाउट कर देता हूँ और यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन की जगह पे अबाउट दूंगा। तो बस ये छोटा सा चेंज करना था। अब डिस्क्रिप्शन की जगह पे मैं अबाउट इसका नेम रखते हैं और अब ट्राई करता हूँ, शायद अबाउट में ये ले ले। तो ये डिस्क्रिप्शन हटा के मैं इसे अबाउट करूंगा और सेंड करता हूँ। तो आई गेस इस बार प्रोडक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। आई गेस डिस्क्रिप्शन में ही कुछ प्रॉब्लम था। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही से हो गया। अब हमारे पास टाइटल है, अबाउट है, स्टॉक है, प्राइस है, इमेजेस है और सोल्ड है, कैटेगरी है। हो सकता है ये सिर्फ मेरे केस में हो रहा हो, आपके केस में ये डिस्क्रिप्शन के साथ भी क्रिएट हो जा रहा हो, लेकिन मैंने ये चेंज कर दिया, मैंने इसे अबाउट कर दिया। अब ये सही से काम कर रहा है और यही रहेगा। अब यहाँ मैं आता हूँ डेटाबेस में, एक काम करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ और एक जो प्रोडक्ट था जिसमें हम अबाउट नहीं दिए थे उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। हो सकता है आपका पहले बार में ही वर्क कर गया हो, आप में डिस्क्रिप्शन पे ही वर्क कर गया हो। मेरे में डिस्क्रिप्शन में ये वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसका नेम चेंज करके अबाउट कर दिया है। अब इस प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ जिसमें मेरा अबाउट नहीं था, पहला जो था मैकबुक एयर, और ये वाला मेरा एक यहाँ अपलोड हो गया है। ओके, तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ अपने कोड एडिटर पे। क्रिएट प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, अब दूसरा होगा गेट ऑल प्रोडक्ट, जिसमें हम सारी प्रोडक्ट को फेच करेंगे। ऑल प्रोडक्ट, इसमें मैं पेजिनेशन भी दूंगा और सारे फिल्टर रहेगा। जैसे प्राइस के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करेंगे प्रोडक्ट को और सर्च फिल्टर भी रहेगा इसमें। कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका कंट्रोलर बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ करूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये हो गया। और ट्राई कैच ब्लॉक होगा, इसके अंदर एक एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और कॉन्स्ट सर्च, इसमें मैं लूंगा सर्च जो कि कीवर्ड होगा जिससे हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट को। फिर मैं कैटेगरी से भी सर्च कर सकता हूँ, पेज भी ले सकता हूँ, मतलब पेज नंबर कौन सा है, और सॉर्ट बाय प्राइस की वैल्यू भी मैं लूंगा। ये कहाँ से मैं लूंगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और क्वेरी वही जो यूआरएल में होता है क्वेश्चन मार्क के बाद, उसे ही मैं क्वेरी, इसे ही हम लोग क्वेरी कहते हैं। मैं जब इस एपीआई को कॉल करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से करना है। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं एक फिल्टर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और फिर इसके बाद मैं देखूंगा इफ हमारे पास सर्च है कि नहीं। अगर हमारे पास सर्च कीवर्ड है तो सिंपली मैं फिल्टर के अंदर का जो टाइटल है उसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा
और डॉलर रेजेक्स इसके अंदर हमें देना है। सबसे पहले तो ये मोंगोडीबी का टर्म है। रेजेक्स के अंदर मैं सर्च की वैल्यू दूंगा और यहाँ डॉलर ऑप्शंस भी देना है। यहाँ डॉलर ऑप्शंस का क्या मतलब है कि हम इसे कैपिटल स्मॉल दोनों में यूज करेंगे। तो यहाँ मैं स्मॉल आई दूंगा, यानी अगर हम कैपिटल भी लिखें तब भी ये स्मॉल में करके उसे रीड करेगा, और स्मॉल में करें तो ये स्मॉल में तो रीड करने ही वाला है। दूसरा चीज होगा हमारा कैटेगरी। इफ हमारे पास अगर कैटेगरी है तो ये हो गया कैटेगरी, और फिल्टर डॉट कैटेगरी के अंदर हम कैटेगरी की वैल्यू यहाँ दे देंगे। ये हो गया, ये दूसरा चीज हो गया। फिल्टर के अंदर हमने कैटेगरी दिया। अब एक काम करना है मुझे यहाँ पे, सिंपली मैं टोटल प्रोडक्ट को भी काउंट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ चीजें यहाँ पे मुझे करनी है। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं पहले प्रोडक्ट को फाइंड कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड मेथड, और इसके अंदर जो फिल्टर है मेरा वो मैं दे दूंगा। ये हो गया फिल्टर। और एक और काम करना है, यहाँ फिल्टर हो गया हमारा। दो फिल्टर हमने लगा रखा है, कैटेगरी के हिसाब से और एक सर्च के हिसाब से। जो टाइटल से हमें सर्च करेगा और एक कैटेगरी से सॉर्ट करना है मुझे इसे। सॉर्ट ऑप्शन इसमें मैं बनाऊंगा सबसे पहले तो। दूसरा चीज, एक और चीज मुझे करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो लिमिट यानी एक पेज पे हम कितना प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिमिट करता हूँ 8 प्रोडक्ट। ओके, टोटल 8 प्रोडक्ट होगा। स्किप, ओके, यहाँ स्किप क्या करना है मुझे, तो स्किप दूसरी चीज होगी। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लिमिट में करूंगा। लिमिट की वैल्यू मैं दूंगा 8, यानी एक पेज पे 8 प्रोडक्ट हम दिखाने वाले हैं। फिर एक स्किप होता है, यानी कितनी प्रोडक्ट को हमें स्किप करना है शुरुआत से। तो ये होगा पेज। ओके, तो ये मैं ब्रैकेट में पहले करूंगा और अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पेज -1 इंटू लिमिट। ओके, तो मान लीजिए हम अभी पेज नंबर 1 में है। पेज नंबर 1 में है तो ये पेज की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 - 1 0 हो जाएगा, इंटू 8 0। यानी अगर हम पेज नंबर 1 में है तो हम एक भी प्रोडक्ट स्किप नहीं करेंगे। टोटल 8 की 8 प्रोडक्ट हम दिखाने वाले हैं। और मान लीजिए अब हम पेज नंबर 2 पे हैं तो ये 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 यानी 1। 1 इंटू 8 होगा 8, यानी दूसरे पेज पे हम 8 प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे और अगली 8 प्रोडक्ट दिखाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए ये पेज नंबर 3 है तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2। 2 इंटू 8 16, यानी तीसरे पेज पे हम 16 प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे और अगली 8 प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसीलिए हम यहाँ लिमिट की वैल्यू यहाँ पे लिमिट दे देंगे जो कि 8 है। यहाँ वेरिएबल हमने क्रिएट किया था। स्किप के अंदर हम स्किप की वैल्यू दे देंगे। तो इस तरह से हम पेजिनेशन करते हैं। जैसे पहले पेज पे हम 8 प्रोडक्ट दिखाएंगे, शुरुआत के दूसरे पेज में हम 8 प्रोडक्ट को स्किप करेंगे और अगली 8 प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो स्किप में हम ये ऑप्शन देते हैं। यहाँ अगर दूसरी पेज है तो 2 - 1 इंटू 8, यानी 8 प्रोडक्ट को हम स्किप करने वाले हैं। इस तरह से ये पेजिनेशन काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये फिल्टर ऑप्शन तो हमने दे दिया, अब ये सॉर्टिंग ऑप्शन देंगे हम। ये जो सॉर्ट के अंदर है, प्राइस के हिसाब से हम सॉर्ट करेंगे और दूसरा जो नई प्रोडक्ट होगी वो हम पहले दिखाएंगे। तो एक मैं काम करता हूँ, इसका भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो इसका वेरिएबल बहुत आसान है बनाना। जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ लेट सॉर्ट ऑप्शंस। आई होप आपको पेजिनेशन समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की समझाने की। और यहाँ क्रिएटेड एट की मैं वैल्यू लूंगा। ओके, ये जो क्रिएटेड एट मैंने लिया, इससे मैं -1 यानी अपोजिट जो नया प्रोडक्ट है वो हम पहले दिखाएंगे। सबसे पहले तो सॉर्ट ऑप्शन में ये हो गया। अब एक और चीज मुझे करना है यहाँ पे, सॉर्ट ऑप्शन के अंदर हम और भी चीजें ऐड करने वाले हैं। जैसे सॉर्ट बाय प्राइस अगर हमें मिलता है, जो कि हम यहाँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से ले भी रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये रहा। तो सॉर्ट बाय प्राइस अगर हमारे पास है तो इफ
सॉर्ट बाय प्राइस जो कि हम ऊपर से रिसीव कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर हमारे पास लो टू हाई है, सॉरी लो टू हाई ये वैल्यू है, तो हम लो टू हाई वैल्यू दिखाएंगे, यानी सबसे छोटा प्राइस का वैल्यू हम पहले दिखाएंगे और सबसे बड़ा प्राइस का लास्ट में। ओके, तो यहाँ सॉर्ट ऑप्शन के अंदर, सॉरी ये जो सॉर्ट ऑप्शन हमने क्रिएट किया है, सॉर्ट ऑप्शन के अंदर प्राइस की वैल्यू मैं सिंपली 1 दे दूंगा। सॉरी इस तरह से नहीं, सॉर्ट ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास प्राइस है उसमें मैं 1 दे दूंगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर, सिंपल सा। और एल्स इफ मैं इसमें लगाता हूं, एल्स इफ अगर हमारे पास सॉर्ट बाय प्राइस जो है उसकी वैल्यू आती है हाई टू लो, यानी सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट हमें पहले देखना है। हाई टू लो मुझे इसे करना था, सबसे ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट अगर हमें पहले देना है तो सॉर्ट ऑप्शंस में सिंपली मैं क्या कर दूंगा, प्राइस की जो वैल्यू है वो मैं -1 कर दूंगा। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये सारी सॉर्ट ऑप्शन हमने दे दी। यहाँ सॉर्ट के अंदर मुझे ये देना है सॉर्ट ऑप्शंस, ये मैंने दे दिया। तो सारी चीजें मैंने यहाँ कर दी। अब जो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं उससे भी हम इसे सर्च करने वाले हैं, तो ये सारी कैटेगरी मैं निकाल लूंगा, तो कॉन्स्ट, और ये वैल्यू भी हम फ्रंट एंड में भेजेंगे और इसी कैटेगरी से हम सर्च कराएंगे। तो कैटेगरीज किस तरह से हम ये वैल्यू लेने वाले हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हम प्रोडक्ट डॉट डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट, और क्या चीज हम लेंगे यहाँ पे, कैटेगरी की वैल्यू। ये डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हमारे पास हो गई। और अब न्यू प्रोडक्ट्स भी हम इससे निकालने वाले हैं, जो कि हम फ्रंट पेज पे दिखाने वाले हैं, जो जो नई प्रोडक्ट हैं उसे। तो यहाँ प्रोडक्ट डॉट फाइंड मेथड, और इसे हम सॉर्ट करेंगे। किस हिसाब से हम इसे सॉर्ट करने वाले हैं, माइनस क्रिएटेड एट, यानी नया जो प्रोडक्ट है वो हमें पहले दिखेगा, और इसके अंदर एक लिमिट लगा देंगे, और पहले 4 प्रोडक्ट। ओके, सबसे नया 4 प्रोडक्ट हम यहाँ दिखाने वाले हैं। अब एक और चीज, टोटल पेज, यानी हमारे पास टोटल पेज कितना है वो भी हम निकालने वाले हैं। तो सिंपल हम पहले टोटल प्रोडक्ट को काउंट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट काउंट प्रोडक्ट, जैसे हम अगर सारे प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं तो हम हर वैल्यू लेने वाले हैं। जैसे टोटल पेज हमें जरूरत पड़ेगा पेजिनेशन के लिए, तो वो मैंने निकाल लिया। ये कैटेगरीज का हमें जरूरत पड़ेगा प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज सर्च करने के लिए। न्यू प्रोडक्ट हम पहले पेज पे दिखाने वाले हैं। ये सारी वैल्यू मैं एक ही बार में ले रहा हूँ, ताकि हम बार बार एपीआई, हर चीज के लिए हमें एपीआई कॉल ना करना पड़े और सर्वर पे लोड कम पड़े, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट डॉट काउंट डॉक्यूमेंट में करूंगा, इससे हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ हमने काउंट प्रोडक्ट किया। अब टोटल पेजेस जो है वो हम निकालेंगे, जो कि होगा मैथ डॉट सील मेथड। अब यहाँ मैथ डॉट सील हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ मैथ डॉट फ्लोर भी कर सकते थे, लेकिन अगर 1.1 अगर वैल्यू है तो मैथ डॉट फ्लोर उसको 1 कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि वो 1 हो। जैसे हमारा वैल्यू, अगर हमारे पास 9 प्रोडक्ट है तो 8.11 करके कुछ वैल्यू आने वाली है, तो वो वैल्यू मैं चाहता हूं कि 2 हो जाए। सॉरी, जैसे 9 प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर हम उसे 8 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू हमें देगा 1.1, और अगर हम मैथ डॉट फ्लोर यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट उसका वैल्यू 1 कर देगा राउंड ऑफ करके, लेकिन मैथ डॉट सील उसे 2 कर देगा। तो अगर हमारे पास 9 प्रोडक्ट है तो हम उसे 2 पेजेस में दिखाना चाहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मैथ डॉट सील मेथड यूज कर रहा हूँ। अगर आपको मैथ आती होगी तो ये काफी आसान होगा आपके लिए। काउंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लिमिट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमारे पास 9 प्रोडक्ट है, हम लिमिट जिसकी वैल्यू 8 है उससे उसे डिवाइड करें तो 1.1 आएगा, और 1.1 हम चाहें अगर मैथ डॉट फ्लोर यूज करते तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती राउंड ऑफ करके, लेकिन मैथ डॉट सील में 1.1 को डायरेक्ट 2 कर दिया जाता है, यानी हमारे पास टोटल पेज 2 हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ मैथ डॉट सील का यूज किया है।
अब यहाँ क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स में ये सारी वैल्यू दे देना है। बस इतना ही करना था। ये काफी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। ये हो गया। इसके अंदर हमें सारी वैल्यू देनी है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हमने भेज दिया। इसके बाद कैटेगरीज, कैटेगरीज के बाद मुझे देना है टोटल प्रोडक्ट्स, एक मिनट, टोटल पेजेस, सॉरी टोटल पेजेस, और एट लास्ट न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ भेज दी। बस इतना करना था। अब हम ये गेट ऑल प्रोडक्ट एपीआई फेच करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पहले राउट के अंदर, और इसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा राउटर डॉट गेट मेथड, और इसका होगा एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल, और इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी नहीं है। मैं सिंपली यहाँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स करूँगा, जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गया मेरा प्रोडक्ट कंट्रोलर से। सेव करता हूँ इसे, और अब मैं पोस्टमैन के अंदर आता हूँ, और ये क्रिएट प्रोडक्ट को ही मैं डुप्लीकेट करके इसके अंदर इसका एपीआई चेंज करूँगा। तो लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल पे मैं सिंपली एक गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ और सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ रिस्पॉन्स मिल गई। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट हमें मिला। इसके अंदर हमें एक प्रोडक्ट है हमारे पास, तो वो हमें दिख गया। दूसरा चीज हमें कैटेगरीज मिला। हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी अभी है, क्योंकि एक ही कैटेगरी हमने क्रिएट किया है लैपटॉप को, तो वो हमें यहाँ मिल गया। टोटल पेजेस हमें 1 मिला, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। और अगर हम यहाँ मैथ डॉट फ्लोर यूज करते तो 1/8 0 पॉइंट कुछ होता है, और मैथ डॉट फ्लोर उसे 0 कर देता है। लेकिन मैथ डॉट सील 0 पॉइंट कुछ अगर हमारे पास है तो वो एक इंक्रीमेंट करके दिखा देता है, और इसे 1 पेज कर दिया, इसलिए हमने किया। और ये न्यू प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो ये दिख गया। और अगला हमें क्या आया, बस यही चीज हमें चाहिए था। न्यू प्रोडक्ट भी हमें मिल गया, टोटल पेजेस भी मिल गया, कैटेगरीज भी मिल गया, और प्रोडक्ट्स तो हमें दिख ही रहा है। अब इसमें कुछ हमने और भी चीजें ऐड की थी, जैसे टाइटल, कैटेगरी, ये सब वगैरह। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और प्रोडक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसका नेम देता हूँ, यहाँ टाइटल मैं नीचे से इसे चेंज करता हूँ। इसका नाम मैं करता हूँ आईफोन। ये आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये मैंने किया। स्टॉक 20 ही रहने देता हूँ, 50,000। यहाँ मैं इसे स्मार्टफोन कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन अभी मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें समय लगेगा। ये फाइल्स मैं चेंज कर देता हूँ। ये सारी फाइल्स को मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले। ओके, ये सारी फाइल्स को मैंने हटाया। न्यू फाइल मैं चूज करूंगा। तो ये रहा आईफोन का पिक्चर, मैं इसे ले लेता हूँ। ये सारी इमेजेस मैंने ली, ओपन किया, और सेंड करके मैं इसे क्रिएट कर ले रहा हूँ पहले। तो ये आईफोन मेरा क्रिएट हो गया, ये प्रोडक्ट। अब मैं आता हूँ यहाँ जहाँ हम फेच कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट को। तो अब हम क्वेरी के अंदर ये सारी वैल्यू देंगे। तो क्वेरी हमें देने के लिए यहाँ सिंपल एक क्वेश्चन मार्क देना रहता है, या फिर आप यहाँ परम्स में आ सकते हो। और इसे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ परम्स में आना है हमें। और सिंपली यहाँ मैं सबसे पहला क्वेरी दूंगा टाइटल। ओके, टाइटल नहीं, यहाँ हम सर्च ले रहे थे, सर्च मैंने दिया। और वैल्यू में मैं यहाँ पे आईफोन लिखता हूँ। आईफोन मैंने लिखा और मैं सेंड करता हूँ। तो अब हमें रिस्पॉन्स में आप देखो सिर्फ आईफोन आएगा, मैकबुक नहीं आने वाला, सिर्फ आईफोन आएगा। बल्कि न्यू प्रोडक्ट में आप देखो हमारे पास दो रिस्पॉन्स है, एक तो आईफोन 15 प्रो मैक्स और दूसरा एप्पल मैकबुक एयर। लेकिन ये तो न्यू प्रोडक्ट का है, हमें जो प्रोडक्ट है इसके अंदर सिर्फ एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, आईफोन 15 प्रो मैक्स, क्योंकि हमने यहाँ सर्च रिजल्ट में सिर्फ आईफोन लिखा है। इसे मैं चेंज करके मैकबुक करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ मैं मैक लिखूंगा और सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें सिर्फ अब एप्पल मैकबुक दिख रहा है, इसके अंदर अब हमें आईफोन नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम सर्च रिजल्ट दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे एम्प्टी करता हूँ, ये मैंने एम्प्टी किया और सेंड करूँ, तो अब हमें दोनों चीजें यहाँ दिखेंगी। आप देख सकते हो आईफोन 15 प्रो मैक्स, साथ ही साथ मैकबुक। अब दूसरा है हमारे पास कैटेगरी। यहाँ कैटेगरी भी हम दे सकते हैं, कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हो। सर्च हमने दिया, कैटेगरी दिया, एंड करके हम ये दूसरा पैरामीटर भी दे सकते हैं। इसके अंदर हम स्मार्ट फोन लिखेंगे।
यानी सिर्फ हमें स्मार्टफोन चाहिए। सेंड करता हूँ तो अब हमें सिर्फ स्मार्टफोन इसके अंदर मिलेगा जो कि आईफोन है हमारे पास। और इसे चेंज करके मैं अब लैपटॉप करूँ। अब देख सकते हो ऊपर मैंने इसे लैपटॉप कर दिया। सेंड करूँ तो अब हमें मैकबुक दिखेगा, और इसे मैं एम्प्टी करूँ तो हमें दोनों दिखेगा। अब तीसरा पैरामीटर था हमारे पास प्राइस के अकॉर्डिंग। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके तो एक गड़बड़ी हो गई, मैंने दोनों का प्राइस सेम रख कर दिया था। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ डेटाबेस में आता हूँ, एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैं यहीं से अभी एडिट कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट को एडिट करने का कोई भी कंट्रोलर नहीं बनाया है। जैसे ये मैकबुक तो 50,000 का है, मैं इसे 40 करता हूँ। इसे अपडेट करके यहाँ मैं 40 कर देता हूँ, सॉरी 40,000, और अपडेट कर देता हूँ। अब हम प्राइस के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। ओके तो मैं यहाँ एक बार देख लेता हूँ क्या था इसका नेम। ओके तो कहाँ गया ये, सॉर्ट बाय प्राइस, ये हमें देना है। तो यहाँ मैं आता हूँ क्वेरी के अंदर, ये सॉर्ट बाय प्राइस लिया मैंने। इसकी वैल्यू हम यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या क्या था। लो टू हाई पहले मैं देता हूँ, यानी पहले हमें आईफोन दिखना चाहिए, फिर हमें मैकबुक दिखेगा, क्योंकि मैकबुक महंगा है। आप यहाँ देख सकते हो सॉर्ट बाय प्राइस भी मैंने दे दिया, लो टू हाई। अब यहाँ सेंड मैं करूँ तो पहले मुझे सस्ता वाला प्रोडक्ट दिखेगा जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स है। आप यहाँ देख सकते हो 40,000 का। इसके बाद मुझे ये एप्पल मैकबुक दिख रहा है जो कि 50,000 का है। अब इसे मैं हाई टू लो करके देखता हूँ। तो यहाँ मैं कोड में आके चेक करता हूँ, ये था। इसे मैं कॉपी करता हूँ और वापस से यहाँ आऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा हाई टू लो। सेंड करता हूँ तो अब मुझे पहले मैकबुक दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हो एप्पल मैकबुक दिखा, दूसरे नंबर पे मुझे आईफोन दिखेगा। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और अभी मैं पेजिनेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अब 2 ही प्रोडक्ट है। अब इसके बाद अगर 8 प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो मैं पेजिनेशन भी दिखा देता। इसी तरह से हमें यहाँ पे पेज देना होगा, पेज नंबर 1 2 करके हम यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया और गेट ऑल प्रोडक्ट कंट्रोलर और एपीआई भी बना लिया, और सब चीज़ सही से वर्क कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रोडक्ट को अपडेट करने का भी बनाएंगे और सिंगल प्रोडक्ट को फेच करने का भी एपीआई बनाने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।